तो आज कल जो सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी होती है लोगों को तो घर शिफ्ट करने में होती है। भाई हमने भी रिसेंटली किया है और बड़ा मुश्किल था, लेकिन काम आए तो बस। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स हमारे साथ हैं, इनके चेयरमैन साहब रमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी स्विच में। जी। तो सबसे पहले तो सर हम यही बोलना चाहेंगे कि आपकी कैप तो बड़ी सही लग रही है, हमको एकदम हीरो वाली लग रही है, हीरो। आदमी क्या होता है ज़िंदगी के अंदर जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है, एक जो जहाँ काम किया है वहाँ जो शान है कैप, दूसरा दिल के ऊपर यदि है तो भारत। अब भारत को कैसे दिखाएंगे, तो मेरा अपना ज़िंदगी से शुरू से लेके आज तक जो झंडा है दिल के पास रहे, बस दो ही चीज़ है जो हिम्मत बंधाती है, तो वो मैं रखता हूँ। आपने बिल्कुल ही हीरो वाली ही बात कही है और वाकई में आप कई लोगों के लिए आपकी जो कंपनी जो काम कर रही है वो रियल हीरोज़ वाले ही काम कर रही है। लेकिन आपकी लाइफ का रियल हीरो कौन है? एक 360 डिग्री देखें तो यदि अपन माने तो मानिए हमारे जो पूज्य पिताजी हैं वो मेरे रियल हीरो, क्योंकि वो हर चीज़, हर मिनट, हर सेकंड एक ही चीज़ जो सिखाते थे जो आज मेरे अंदर आया हुआ है। मगर फिर भी आदमी जब बड़ा होता रहता है तो हीरो के कुछ मायने बदल जाते हैं। जैसे कर्मी हीरो, जब मैं पढ़ता था जाट कॉलेज हिसार में, तो मेरा श्रीमान ओपी जिंदल जी जो मेरे चाचा भी लगते हैं गांव से, तो उनसे बहुत संपर्क था और वो इतने ज़्यादा मैं उनसे मिलता था तो एक एक आदत देखता था। वो कर्म के सिवाय उनको कुछ नहीं दिखता था। 2:30 बजे नींद खुल गई तो फैक्ट्री में निकल गए। तो वो यदि कर्मी हीरो है तो मेरे ओपी जिंदल जी है। जब मैं और बड़ा हुआ और थोड़ा संघ के साथ मेरा ताल्लुक हुआ, आरएसएस के था, तो मैं पूजनीय सुदर्शन जी से के लेख पढ़ता था, सुनता था और एक दो बार मेरा उनसे मिलने का मौका मिला। तो जब देखा कि राष्ट्रीयता का यदि कोई हीरो है तो हमारे उस टाइम के परम पूजनीय सरसंघ चालक सुदर्शन जी। तो हीरो का मैना जैसा होता है ना, बदलता रहता है। और फिर एक ऐसा समय आया कि जो ममता, जब मैं बड़ा हो गया और बच्चे की शादी हो गई, तो जब ममता सीखी वो मेरी माँ से सीखी। ममता की हीरो मेरी माँ है। तो हर तरह के हीरो समय के हिसाब से। सर ने इस बीच ये बात कही कि रात में 2:30 बजे देखा तो फैक्ट्री निकल गया, इस तरह से उन्होंने चीज़ें सीखी हैं। आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो तो 2:30 बजे उठते हैं तो सीधे इंस्टाग्राम ही देखते हैं, रील देखते हैं सर। अच्छा सर, आप ये बताइए, ये जो पैकर्स एंड मूवर्स का बिजनेस है, इसका आइडिया आपको कहाँ से? आपको कभी परेशानी हुई थी शिफ्टिंग करने में घर? हमारे बिजनेस में, क्योंकि परिवार से, फैमिली बिजनेस परिवार से हूँ, तो एक चीज़ सिखाई जाती है, मोर पेन मोर गेन। व्यापार वही करो जहाँ पेन है, कि वहाँ ही आपको गेन मिलेगा, बाकी तो फिर बहुत नकल कर लेंगे। तो इस व्यापार में एक दिखाई दिया पेन, क्योंकि जब मैं भारतीय वायुसेना में था तो शिफ्टिंग होती थी। मेरी तो नहीं हुई कि मैं तो बैचलर था, पर वहाँ देखा करता था। एक प्रमोशन तो हो गया, खुश थे वो लोग, मगर कहते कि सामान कैसे जाएगा, वहाँ उनकी अपनी दुविधा होती थी। तो मैंने 5-7 साल के अंदर वो जो पेन देखा उनका, और बाहर वापस आने के बाद मैंने जब परिवार से बात की, भाई से बात करी, बोला ये काम तो बहुत बढ़िया है, मगर मिलेगा कैसे? मतलब वो इसलिए मिलेगा कि मेरी बहुत अच्छी तरह से वहाँ अच्छी जान पहचान मैंने बना ली है भारतीय वायुसेना में। तो उसके कारण ये वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर बैंक, IAS, IRS, गवर्नमेंट, और धीरे धीरे करके ये कुनबा फैलता गया। कुनबा फैलता गया और काम आसान होता गया। ताजुब भी होगा, सच भी होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का एक छोटा सा पैकर 1987 में जहाँ शुरू किया, आज 1,62,000 घरों को शिफ्ट करके वी हैव बिकम ए ग्लोबल लार्जेस्ट मूवर। ग्लोबल वर्ल्ड के लार्जेस्ट मूवर आज हम हैं। तो एक हिंदुस्तान की एक कंपनी वो अपने आप में ग्लोबल लार्जेस्ट मूवर बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न इतना धन खर्चा करते हैं हम, न कुछ, फिर भी धीरे धीरे करके अपनी सर्विसेज के माध्यम से आज हमने यहाँ पर अपनी जगह बनाई है। एंड 140 सिटी इंडिया के अंदर है, 16 to 1700 ट्रक्स है हमारे पास में, और द गुड मैन पावर वर्किंग विद अस। तो ये आज यहाँ खड़ा हुआ है। ऑन दैट नोट सर, एक लास्ट चीज़ जो आप हमारे यंगस्टर्स को बोलना चाहेंगे रियल हीरोज़ को लेकर के, आप कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको एक ही कहूँगा कि जब आप कोई भी काम करते हो तो उसमें से दो चीज़ निकल कर आती है, एक शुरुआत की प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम की शुरुआत। आप जो भी बिजनेस या कुछ भी करें तो वहाँ ये देखना कि शुरुआत की प्रॉब्लम है, नो वरी, गो हेड, वो ख़त्म हो जाएगी। प्रॉब्लम की शुरुआत है, वह एग्जिट हो जाओ, क्योंकि हमारे लोग वहाँ एग्जिट नहीं होते, ख़त्म होने के बाद एग्जिट होते हैं, इट कोस्ट। तो शुरुआत की प्रॉब्लम और प्रॉब्लम की शुरुआत, ये दो का डिफरेंस उनको देखना होगा बस। चलिए, बहुत ही खूबसूरत मैसेज के साथ सर ने ये बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।